गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग इशिता। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट से लेट चल रहे हैं। कैसे ये सभी नोट्स वगैरह बने क्या आगे के, जहां से मैंने बोला था आप लोगों को इम्पोर्टेंस से लेके किसी ने भी थोड़े बहुत नोट्स है वो प्रिपेयर करे। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने थोड़े बहुत नोट्स है वो प्रिपेयर करे हो। गुड मॉर्निंग वंशिका। यशराज। एक दो क्लासेस आई थिंक स्किप हुई है क्या, टेक्निकल इशू की वजह से? हुई है। बिल्कुल। हम्म। बाकी समझ तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो या इस तरीके का कुछ? जी। ओके आ रहा है। 2 मिनट करते हैं वेट, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई थिंक एक बार ही हो गया था, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे कि हमेशा होता है। इसमें मैन्युफैक्चरर का आएगा, कंज्यूमर का आएगा, फिर था मिडल मैन और फिर था सोसाइटी या नेशन का। 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उससे पहले एक बारी नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, भाई 6 ही स्टूडेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। संदीप, संजना, वंशिका, विनय और यशराज, फिर ईशिता, मंथन। राहुल भी आ गए अभी। गुड मॉर्निंग राहुल। इसमें आई थिंक आपके इसमें है ना कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर का आई थिंक इस साइट में ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें क्वेश्चन आंसर जैसे ऑप्शनल जो होते हैं अपने क्वेश्चंस वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आज देखूंगी इसको। अगर इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है कि भी पहले से अपन रेडी करके रख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो फिर मैं करके रखूंगी। आई थिंक कॉल वाला ऐसा कुछ सिस्टम है इसके अंदर, जहां तक हम लोगों को पहले बताया गया था। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम होगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं पहले से अगर इसमें रेडी करके रखने वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं करके रखूंगी 8-10 क्वेश्चन, तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो काफी सही रहेगा अपने लिए। चलो, अब इससे ज्यादा अपन वेट करेंगे नहीं। जिनको आना था वो टाइम से आ गए हैं। ठीक है। डिस्कस करते हैं नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। कोई भी स्टूडेंट बताए एक बारी कि ये कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था पॉइंट, एक बारी कोई भी स्टूडेंट। नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। कोई भी फटाफट टाइप करो कि मैम ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, या फिर डिस्कशन के लिए भी बाकी है, दोनों। नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। टाइपिंग में इतने टाइम कहाँ लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही बात। कोई भी एक बच्चा टाइप कर दो जो लास्ट क्लास में अभी थे प्रेजेंट। संदीप।
क्या हो रहा है? ऑडियो और वीडियो अटक रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं है? वीडियो क्वालिटी सही नहीं है क्या? नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ था या फिर नहीं हुआ था? एडवर्टाइजिंग के अंदर नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग है, देन इम्पोर्टेंस है, तो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था? इतनी देर में मैं 2 पॉइंट करवा भी देती। सबसे पहले बात कर रहे थे नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर। पहला पॉइंट जो अपना आपके बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, सबसे पहले अपन ओवरऑल डिस्कशन करते हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो एक नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, हिंदी में जिसको अपन कहते हैं, तो वो जरूरत क्यों अपने को महसूस होती है? सबसे पहले कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन जब अपने को प्रोवाइड करनी है, या मार्केट सिनेरियो जो मॉडर्न मार्केट सिनेरियो जिसमें बहुत सारी वैरायटी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है, वहां पे एक नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ अपने को एक एडवर्टाइजिंग मेथड है उसी से प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, तो अपन फिर बता रही हूँ, बात करें यहाँ पे क्या एडवर्टाइजिंग की नीड की, एडवर्टाइजिंग है उसकी जरूरत या आवश्यकता कब अपने को महसूस हो रही है? जब नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की बारी आती है कि नए प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिल सकती है, तो वो मोड अपना है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसके बाद जब अपन बात करते हैं कि मार्केट में डिमांड जब क्रिएट अपने हो रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी एडवर्टाइजिंग अपने लिए बहुत ही सही रहता है। मतलब एक इंपॉर्टेंस की नीड की अपन बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पे एक तो एक पहले से प्रोडक्ट है, फिर दूसरी चीज एक नया प्रोडक्ट है, तो उस नए प्रोडक्ट और पुराने प्रोडक्ट के बीच में एक डिफरेंशिएट करना, फिर एक अवेयरनेस जो होती है हर एक नए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, वो चीज अपने को, जब अपने को बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे दिखाई देगी, तभी अपन उस चीज का मतलब एक डिफरेंशिएट जो होता है वो कर पाएंगे। मतलब एक ही प्रोडक्ट को डेली अपन यूज कर रहे हैं, अपने सामने कोई भी वैरायटी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो अपन नए प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, अपन नए प्रोडक्ट के बारे में तभी सोचेंगे, तभी उस चीज को अपन एक मतलब मानेंगे कि अपनी जरूरत में कुछ चेंजेस है, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह, जैसे मैं बताती हूँ आपको, तो वो चीज अपन तभी सोच पाएंगे जब अपने पास बहुत सारी वैरायटी है, उनमें से अपने को चूज करना है एक अप्रोप्रिएट या एक बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को एडुकेट करने का काम, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये बोला गया है कि कोई भी कंज्यूमर है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उनको एक एडुकेट करने का जो एक काम है, वो ओवरऑल जो एक एडवर्टाइजिंग मेथड जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। उसके बाद में सेल्समैन को सपोर्ट करने का काम भी एडवर्टाइजिंग की नीड में इन्वॉल्व करा गया है। सेल्समैन का मतलब ये है, सेल्समैन भी कह सकते हैं, मिडिल मैन भी कह सकते हैं, उनको एक तरीके से बहुत ही, क्योंकि मार्केट डिमांड जब अच्छी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे कंपटीशन भी रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोला गया है कि कोई भी जब कंज्यूमर पहले से कोई भी प्रोडक्ट को लेके, मतलब एक तो ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर है कोई भी प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ऐसा है कि मैं उस चीज को खरीदूं या नहीं खरीदूं, एक दूसरा ये होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ जब एक कंज्यूमर है वो एक कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करता है, तो वहां पे सेल्समैन के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका ये बोला गया है कि सेल्समैन के लिए एक सपोर्ट ऑप्शन ये रहता है। उसके बाद कहा है इसके अंदर कि इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन प्राइस, इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन प्राइस की कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि 15% ऑफ चल रहा है या 5% एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, या कोई भी बिस्किट या किसी भी उसके अंदर आपको अगर 2 रुपए या 5 रुपए का कोई भी डिस्काउंट ऑप्शन दिया जा रहा है एक लिमिट टाइम के लिए, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, तो वो जो होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड हो सकती है इजीली, जो आपका एडवर्टाइजिंग है उससे। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसके अंदर सर्फ है, बाकी बहुत सारी ऐसी एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कुछ भी अगर नई इंफॉर्मेशन ऐड या लेस करनी है, तो वो क्या करते हैं, कहीं भी कुछ नहीं करते, सोशल मीडिया या टीवी वगैरह जितने भी एडवर्टाइजिंग के मेथड मोड है उनके ऊपर किसी में भी और क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन पब्लिश करवा देते हैं, तो अपन उनको इजिली देख पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब अपन बात करते हैं
वही है कि आपकी बुक में भी यही सब चीजें दे रखी है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं नई प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकंड है इंफॉर्मेशन अवेयरनेस इन द प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन के साथ साथ, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करवाने का काम ये करता है। उसके बाद में नए कंज्यूमर को सर्च करने का, पहले कंज्यूमर जो अपने, ये चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में जो कंज्यूमर आपके पहले से है वो कहीं नहीं जाएंगे अगर फैसिलिटीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही है, फीडबैक बहुत अच्छा लिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, नए कंज्यूमर को, अब बात कहाँ पे आती है कि पहले से जो कंज्यूमर है उनको तो अपन अपना बना रही है, और साथ ही साथ नए कंज्यूमर जो है उनको मार्केट में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो काम है वो एडवर्टाइजिंग करता है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग का रोल यहाँ पे इसीलिए नीड बोली गई है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड जो कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग उस चीज का करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल क्या होगी, मार्केट में अच्छी होगी, नए जो कंज्यूमर हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो ये फायदा बोला गया है। उसके बाद कहा गया है करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मिसगाइड करना कोई भी कंज्यूमर को, जैसे अपन बहुत बार बात करते हैं कि मैं मिसगाइड करना है, या फिर कंज्यूमर को इस तरीके से अपन कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन एज इट इज, मतलब जैसा प्रोडक्ट है एज इट इज वही का वही आप क्या करवा रहे हो, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हो। तो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने को एडवर्टाइजिंग से, हालांकि अपन इसमें नेगेटिविटी में जब जाते हैं तो करेक्ट हमेशा नहीं रहता, पर ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने को, अवेयरनेस का जो बात आता है वो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करवाता है। जबकि नेगेटिविटी की जब अपन बात करते हैं तो हमेशा कहा, जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग जो अपने को मिलता है या अपने को जो शो करवाया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, एक आइटम के बारे में, पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक अपन परचेजिंग करते हैं उसके बारे में, वैसा 100% कभी भी अपने को जब अपन उसको देखते हैं तो वो वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। काफी बारी मिल भी पाता है, काफी बारी थोड़ा अलग भी होता है। तो इस तरीके से इनको कहा गया है। फिर उसके बाद जब अपन बात करते हैं कि हेल्पफुल है सेलर्स के लिए, वही चीज जैसे मैंने बताई थी। और अबाउट चेंज इन प्राइस, सेम पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले के जो थे वो इन्वॉल्व करे हैं और कुछ आपकी बुक से भी इन्वॉल्व करके फिर आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कि मैम नीड अपने को एडवर्टाइजमेंट का है, वो इसलिए भी हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट को आज के टाइम में अपन एक मिसिंग पॉइंट, मतलब एक इस तरीके से मान सकते हैं कि साथ साथ लेके चलना ही चलना है एडवर्टाइजिंग को। तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो तो प्लीज डिस्कस करो चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग निकिता। फटाफट फटाफट, जो भी टाइपिंग करनी है वो फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना। नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। आवाज मेरी क्लियर है? आवाज क्लियर है? अवेयर कंज्यूमर। ओके। टाइपिंग में इतना टाइम कैसे लग रहा है फिर आपको? या तो सुन नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा है सिर्फ सुनना है, हम लोगों को रिप्लाई नहीं देना। समीर, लास्ट क्लासेस बहुत सारी स्किप करी है आपने, कहाँ थे आप? रीजन मेंशन करो कि लास्ट जो एक दो क्लासेस हैं मैं इन क्लासेस में आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो आपने क्लास स्किप करी थी। कंज्यूमर को अवेयर करने का काम एक सिंगल संदीप है, उन्होंने यहाँ पे टाइपिंग करा है, वेरी गुड संदीप। इसके बाद बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग की जब अपन बात कर रहे हैं, चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये कह रही है आज का जो मॉडर्न एरा है वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल कंज्यूमर तक लिमिट नहीं रख के ओवरऑल यहाँ पे सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करता है, नेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है,
मैन्युफैक्चरर है उन पे भी इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ कंज्यूमर तो इन्वॉल्व है ही है। ठीक है, यहाँ पे 4 कैटेगरी यहाँ पे इन्वॉल्व करी गई है। समीर, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैंने ये बोला है कि आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, फटाफट टाइप करो कि आप लास्ट क्लासेस जो स्किप कर रहे हो इतने टाइम से, वो स्किप क्यों कर रहे हो। छोटा सा मैं टॉपिक करवाऊंगी, उसके बाद आपसे पीछे का ही आज पूछा जाएगा। क्या पढ़ रहे हो आप, कितना पढ़ रहे हो, तो पीछे का ही पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद ही मैं आगे का कंप्लीट करवाऊंगी आज। कि पढ़ाई हो नहीं रही है, मुझे जहां तक लग रहा है आपको देख के कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात अपन करेंगे कि मैन्युफैक्चरर को नहीं, वो जो भी खेल रहे हैं मुझे तो नहीं है इंटरेस्ट कि भाई क्या खेल रहे थे क्या नहीं खेल रहे थे, पर आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो या तो ऐसा हुआ है कि समीर ने बस आईडी लॉगिन करी है, उसके बाद वो पता नहीं क्या ही करने में लग रहे हैं। ठीक है, आईडी को लॉगिन करके फिर वो आई थिंक इधर प्रेजेंट है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, पता है मुझे आप लोगों में से, कि आईडी की लॉगिन करके फिर इधर उधर की मैम को क्या ही पता चलना है, और क्लास अटेंड करो या ना करो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलरली या एक बहुत ही तरीके से जो क्लास अटेंड करते हैं ना, उनका पता चल जाता है, वो फटाफट रिप्लाई देते हैं, वो फटाफट वहीं पे एक प्रेजेंट जो रहता है उनका, वो वहां पे शो हो जाता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिवली नहीं प्रेजेंट है, इट मीन्स वो सिर्फ आईडी लॉग इन करते हैं, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही क्लास एंडिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम एक बार और प्रेजेंट हो जाते हैं कि हाँ हम है क्लास में। पता है मुझे, क्योंकि अगर इतनी ही देर से ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट होते तो रिप्लाई आता उनका। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, आप लोगों में से ही रिप्लाई करेंगे कि 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मंथन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद है अपना कंज्यूमर, फिर है मिडिल मैन, उसके बाद सोसाइटी और नेशन की। ठीक है, तो आप लोग हैं, मान लीजिए खुद को अपन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि मैं एज ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर के लिए एडवर्टाइजिंग का क्या क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, बताइए फटाफट। जितने भी एज ए अटेंडी मुझे स्टूडेंट शो हो रहे हैं सभी रिप्लाई करेंगे कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या फायदा है। बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर, बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर, प्रॉफिट, वेरी गुड। गुडविल, वेरी गुड वंशिका। इंक्रीज इन सेल्स, वेरी गुड। देखो सबसे इजी इजी पॉइंट है ना, वो एक तो बता दिया संजना ने कि इंक्रीज इन सेल्स, उसके बाद गुडविल की अपन कह सकते हैं, यशराज ने बहुत अच्छा बोला है कि मैम अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर, नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर उनके लिए बहुत ही, फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरी गुड इशिता, अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल इंक्रीज होगी और फिर ज्यादा प्रोडक्शन की डिमांड होगी, वेरी गुड। डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरर के लिए, और बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐसे देखेंगे जो आपको मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में भी सेम मिलेगा, और वही आपको किसमें मिलेगा, जो आपके अपन बात करेंगे ना मिडल मैन वगैरह होते हैं, उनमें भी सेम से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्टूडेंट जिनके माइंड में कुछ भी ऐसा अच्छा सा पॉइंट चल रहा हो तो बताइए।
बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं अपन। स्टेबल इन मार्केट, वेरी गुड। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन में अगर खुद को सरवाइव करवाना है तो रेगुलर, जैसे मंथन ने बताया कि मैम डिमांड है, ठीक है, वो बनी रहनी चाहिए। एक जो अपना एक रहता है कि मैम अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, मार्केट गुडविल उसकी अच्छी है और प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर क्या है, अट्रैक्शन है उनका थोड़ा बहुत। तो फिर उस तरीके से ये रहेगा कि अगर मार्केट गुडविल अच्छी है तो रेगुलर डिमांड में आप रहेंगे, आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो उस तरीके से आप मार्केट में खुद को स्टेबल करवा सकते हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर के लिए। सबसे पहले देखो, इजी इजी पॉइंट की बात करें तो अपन प्रोडक्शन का कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सेल्स, फिर है इनहेंस गुडविल, ठीक है, कि गुडविल को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा जो एडवर्टाइजिंग है उसका इंपॉर्टेंस अपन कह सकते हैं। किसके रिलेट में अपन बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, और दूसरी चीज है क्या, बिजनेसमैन। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि कंपटीशन में खुद को सरवाइव करवाना। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि नए प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अपने लिए क्या, अपने को अपन क्या मान रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर की। तो मैन्युफैक्चर के लिए कहा गया है कि नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज्यादा फायदा है एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भी बिजनेस में एडवर्टाइजिंग मोड इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया वगैरह होते हैं या फिर टीवी है, ठीक है, इन सब चीजों का सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह है, इन सब चीजों में। तो अगर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग का एक अच्छा जो बोला गया है मोड, वो है क्या, जो सोशल मीडिया वगैरह है ये सब, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, सेल्स वॉल्यूम हाई रखने में। जैसा कि जस्ट आपने बताया कि मैम सेल्स को इंक्रीज करने में, तो सेम बात है कि सेल्स वॉल्यूम हायर। फिर उसके बाद हायर प्रॉफिट्स और गुडविल को बनाए रखने में। आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है सबसे पहले जब हमने बात करेंगे किसकी, एडवर्टाइजिंग की, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये कह रहे हैं नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में मतलब ले आने के लिए, एक नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद कहा गया है कि मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो किनको लगाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर को। क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर जब अपने प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो उनको डायरेक्ट कंज्यूमर से वो रिलेटेड काफी बार कम्युनिकेशन है वो बहुत कम जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो कर पाते हैं, प्रोड्यूसर अपन कह सकते हैं, बिजनेसमैन अपन कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिडिल मैन की चेन है वो स्टेबल करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। अब उनका जो इंटरेस्ट बनता जाता है, प्राइस हुआ या फिर अलग अलग बहुत सारे मोटिवेशन के ये लोग करते हैं, ठीक है, या फिर बल्क ऑर्डर की जब अपन ने बात करी थी, इस तरीके से बहुत सारे ये एक मोटिवेशन की टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इनमें ये कहा जाता है कि ये मिडिल मैन की जो चेन होती है, इनमें ये लोग इनके टारगेट के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट वगैरह है वो पे करते जाते हैं। और साथ ही साथ ये मिडिल मैन के लिए अट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा, कि मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए या मतलब मिडिल मैन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एडवर्टाइजिंग मोड बहुत ही अच्छा बोला गया है मैन्युफैक्चर के लिए। उसके बाद बिजनेस को डेवलप करने के लिए, डेवलप का मतलब है आज जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला रहे हो उसमें अगर ये मतलब साथ ही साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव जो चीज है वही चीज अपन एडवर्टाइज है, कि एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहता है कोई भी। इसलिए ये बोला गया है कि जितना अच्छा आपका बिजनेस है, जितना अच्छा मार्केट में आपका गुडविल है, जितना अच्छा आपने अपने मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बिल्ड कर रखा है, आप उसी अकॉर्डिंग पैसा लगा पाओगे। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो जो कि पूरी पूरी ईयर है, पूरा पूरा साल है, अपन एक ही एडवर्टाइजमेंट को हर दिन देखते हैं, होता है कि नहीं होता, बहुत सारे एग्जांपल्स अपन इनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट का फायदा भी बहुत ज्यादा है और ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा ही कॉस्टली और एक्सपेंसिव भी पड़ता है। उसके बाद सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, गुडविल को बढ़ाने के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे।
दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि कंज्यूमर के लिए, आप लोगों के लिए या मेरे लिए, अपने लिए एक एडवर्टाइजिंग है वो कितना ज्यादा। एक चीज तो ये है, सबसे पहले जो इजी इजी पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं बिना बुक के, कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जब अपन बात करते हैं, साथ ही साथ आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहो, कि जब कंज्यूमर की बात करते हैं, कि कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहले कोई भी एक नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज एक नए प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन है वो भी, ठीक है। फिर कंज्यूमर है वो कोई भी एक ये रहता है ना कि नई नई वैरायटी, ठीक है, लिविंग और स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सकता है अपने लिए, ठीक है। एक सही प्रोडक्ट है वो सही क्वालिटी या क्वांटिटी में अपने को अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से अपने को क्या हो जाती है, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में ये कह रहे हैं परचेज कन्वीनियंस कि अपने लिए बहुत ही ज्यादा इजी करा गया है, बहुत सारी इस तरीके की कंज्यूमर को फैसिलिटीज आज के टाइम में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व करी गई है, कि कंज्यूमर के लिए एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना कोई भी एक बड़ी बात नहीं रह गई है। उसके बाद कंज्यूमर को बहुत सारी इस तरीके की सरप्लस में इन्वॉल्व करी जाती है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे कि गारंटी हुई, वारंटी हुई, ठीक है। इसके अलावा मतलब फ्री में बहुत सारी ऐसी होती है वैरायटी की, एक या दो हम सर्विसेज फ्री दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जिस तरीके से आप प्राइस दे रहे हो, तो प्राइस में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, कि आप कोई भी, जैसे आजकल फोन परचेज करते हो, एग्जांपल आपको देती हूँ, फोन भी अगर आप परचेज कर रहे हो, तो आप एक साथ नहीं देके इंस्टॉलमेंट में भी अपना फोन है वो ले सकते हो। ऐसी बहुत जगह आपको फैसिलिटीज है, वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी इस तरीके के प्रोडक्ट आप देखेंगे जिनमें आप इंस्टॉलमेंट में भी अपना प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हो। तो वो एक साथ एक कंज्यूमर के ऊपर लोड नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके वो एक एक इंस्टॉलमेंट है वो पे करके अपना प्रोडक्ट अपना बना सकता है। आप बताइए इसके अलावा कि कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस है वो क्या रहेगा एक एडवर्टाइजिंग का। समीर अभी भी मुझे एज ए अटेंडी शो हो रहे हैं, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड जैसे मैंने बोला, ठीक है। डे टू डे अपडेट्स, वेरी गुड यशराज। अपने लिए बहुत ही सही है कि एक जब आजकल इस तरीके का ये यशराज ने जैसे बोला है डे टू डे अपडेट, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अपन मेंशन कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनसे अपन क्या होता है जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब देख लीजिए, एक ही चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको डे टू डे अपडेट जितने भी उनके अंदर हो रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आप ब्रांड की बात कर सकते हो कि उनमें भी डे टू डे अपडेट्स वगैरह है, उनके बारे में कंज्यूमर को नॉलेज होता रहता है। लिविंग को स्टैंडर्ड है वो अपना इंक्रीज होता है। दो पॉइंट हो गए। उसके अलावा मंथन क्वेश्चन अपना ये था, जस्ट अपन ने बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर वो डिस्कस कर लिया था। सेकंड अपना था कंज्यूमर के रिगार्डिंग या कंज्यूमर से रिलेट जब अपन बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग की, तो क्या मानेंगे आपके लिए और हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए। सेविंग टाइम इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड संदीप। टाइम सेविंग बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है वो अपने को प्रोवाइड हो जाती है। इजी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन जो एक कंज्यूमर को प्रोवाइड होनी चाहिए वो अपने को हो जाती है किससे, एडवर्टाइजिंग से। आपकी बुक में तो कुछ ज्यादा पॉइंट इसमें दिए नहीं है, पांच छह पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी इजी से पॉइंट है। बिल्कुल सही है मंथन की एजुकेट द पीपल, बिल्कुल सही बोला है आपने कि लोगों को यहाँ पे एक ये होता है ना, जैसे सारे के सारे जितने भी आप बच्चों ने आपस में पॉइंट दिए दिए हैं, हर एक स्टूडेंट ने अपने अपने पॉइंट मेंशन करे हैं, ये देखना सब पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे कि संदीप ने बोला कि मैम लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है, वो जस्ट मंथन ने जो पॉइंट बोला है एजुकेट द पीपल उसी से रिलेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आया है
टाइम यहाँ पे अपना सेव हो रहा है, इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एक अच्छी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में वो भी यहाँ पे अपने को प्रोवाइड होती है। इट इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी। तो इसके अलावा अपन कह सकते हैं क्या, आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कुछ पॉइंट्स कह रही है बहुत इजी है। जैसे कि सबसे पहले ये बता रहा है, जस्ट मैंने जस्ट आपको बताया कि ये जो आपकी इसमें दे रखे हैं, सेकंड अपना पॉइंट चल रहा है आई थिंक कंज्यूमर के लिए, ठीक है, एक सेकंड। अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है, जैसे आप स्टूडेंट्स ने इनमें से बताया है आई थिंक। उसके बाद ये कह रहे हैं परचेज कन्वीनियंस, जस्ट मैंने आपको बताया फीड वगैरह वगैरह की, या फिर गारंटी वारंटी, ये सब चीजें अपने को बहुत ज्यादा अवेलेबल हो सकती है। फिर है यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट है वो अवेलेबल अपने को हो पाता है इजी वे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव अपना हो रहा है। इसके बारे में बहुत ही एक अच्छे प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ कहा है कि एडवर्टाइजमेंट डेवलप इंटरेस्ट फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कैन इम्प्रूव देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बाय यूजिंग देम, ठीक है। एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ही एक अच्छा मीडियम बोला गया है कि अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में एक इंटरेस्ट डेवलप करने का काम करता है कंज्यूमर के माइंड में, कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर उस चीज का बेनिफिट लेके या कंज्यूमर उन चीजों को यूज करके और फिर क्या कर सकते हैं, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जितना अपने पास वैरायटी होगा उतना ही ज्यादा अपन एक इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा सोचेंगे। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है तो उस प्रोडक्ट के बारे में कभी भी आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे, है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वैरायटी आपको देखनी है, आप चाहते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट से फायदा हो, जैसे कि आज भी अपने पेरेंट्स वगैरह हैं उनके अपन अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के ऊपर या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर रहते हैं कि अगर वो कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वो वही चीज को, जैसे कि फूड प्रोडक्ट ले लीजिए। और आप लोगों में इस तरीके का बहुत ज्यादा ये रहता है, ठीक है, क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रहता है कि जब भी आप कोई बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आपको फूड प्रोडक्ट की, फूड आइटम की जब मैं बात करूं तो आप जो हमेशा आप यूज करते हैं उससे आप कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन एग्री करता है, ठीक है। ये कंज्यूमर का अलग अलग माइंडसेट होता है कि अगर आप नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो आप नए प्रोडक्ट के बारे में पहले देखेंगे। फूड प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली अपन ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। और आज भी अपने पेरेंट्स होते हैं वो एक ही ब्रांड के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने का काम करते हैं। तो ये चीज इसमें अपन देखेंगे। फिर इसके बाद आपका जो कंज्यूमर सरप्लस, बस 6 ही पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व करे गए हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है, परचेजिंग कन्वीनियंस बोला गया है, टाइम सेविंग है अपने लिए, और बहुत सारी क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की अवेलेबल अपने को हो पाती है। इसके बाद इंप्रूविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और लास्ट इसमें बोला गया है कंज्यूमर सरप्लस, जिसमें बहुत सारे अपने लिए आते हैं, प्राइस में भी हुआ, एक्स्ट्रा सब्सिट्यूट भी मिलता है और बहुत सारी वैरायटी भी मिलती है एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को लेके। फिर टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी भी बोला गया है, गारंटी वारंटी भी बोला गया है, एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये सरप्लस के अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। और ठीक है, कन्वीनियंस हो गया, और क्या क्या बोला है आपने, डे टू डे अपडेट्स, फिर टाइम सेविंग हुआ, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, फिर कोई भी यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिर एडुकेट करने का काम हुआ, फिर बार्गेनिंग पावर हायर, ठीक है, विनय कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू सर्चिंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब कंज्यूमर एक, ये कहा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जब कंज्यूमर के माइंड में एक एजुकेटेड है अगर एक कंज्यूमर, और ये चाहता है कि एक क्या होता है, आप लोग अपन लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये होता ही है कि क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जब आप प्रोडक्ट देखते हैं तो आप वहां पे क्या सोचेंगे, आप वहां पे ये देखेंगे जहां से हम लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है वो चीज को हम यूज करें। और कुछ कंज्यूमर है वो ये भी सोचते हैं कि जहां पे ज्यादा फायदा है, इट मीन्स वहां पे क्या है, वैरायटी में कुछ यहाँ पे अपने को
मतलब कुछ कमी मिल सकती है, तो उस पे अपन नहीं मूव करेंगे। जो अपना पर्टिकुलर ब्रांड है उसी पे अपन हमेशा जिसको लेते आए हैं वही प्रोडक्ट अपन लेंगे। अभी तो कहाँ जाएंगे? और अगर शॉपिंग कर भी ली आपने तो शॉपिंग को क्या जाओगे कहाँ पहन के? कपड़े ले ली, क्या करोगे? ठीक है, बाकी जो मटेरियल है वो आप घर मंगवा ही सकते हो। अभी नए नए ब्रांड पहन लोगे, जाओगे कहाँ पे? कोई देखेगा ही नहीं अपने को। बताओ, कहाँ जाओगे मंथन? कहाँ नहीं निकलने देते? घूमते जाते रहते हो आप तो। मैम को बता रहे हो कि मैम मैं नहीं जाता? देखो, और किसी का तो नहीं कह सकती, पर आपका तो पता है ना, है ना? सोशल मीडिया पे एक्टिव बच्चा। ठीक है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स है या फिर मैम है उनका हम ले कि भाई हम नहीं जा पा रहे, वो चीज तो ठीक है। पर आप नहीं जा पा रही है तो गलत है ना। ये तो बिल्कुल झूठ है। अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ आया। दो पॉइंट अपन ने डिस्कस करे बेटा यहाँ पे। पहला था अपना किसके लिए, बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर के लिए इंपॉर्टेंस। दूसरा अपना किसके लिए था, कंज्यूमर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आज के लिए आई थिंक इतना ही अपन करेंगे। एक तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछती हूँ, अच्छे अच्छे। ठीक है, आप देखिए, बुक का कोई यूज नहीं करेगा। बुक की लैंग्वेज है वो मेरे को पता चल जाएगी अगर किसी ने यूज करा है तो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप बहुत सारे देखते हो। आप टीवी भी यूज करते हो, टीवी मतलब देखते हो। टीवी तो ज्यादा नहीं देखते, टीवी तो चलता रहता होगा घर में। आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। आप लैपटॉप वगैरह हुआ, ठीक है। या फिर अपने बहुत सारे ऐसे होते हैं अलग अलग, वो आप यूज करते हैं। उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह यूज करते हो, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे। तो टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपना एक रहेगा, ठीक है, जो इसी चैप्टर में अपना आएगा। बुक के पेजेस कोई नहीं पलटेगा यहाँ पे कि एडवर्टाइजमेंट में आप किस किस टेक्निक्स को देखते हो। कि भाई मैम हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं और हमारे सामने ये हम मान सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इन इन तरीकों से होता है। या एडवर्टाइजमेंट देखो आप, जैसे कि मान लो मैं दो तीन एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि अपन एक हेयर ऑयल को एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोई भी हेयर ऑयल का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप ले लो। दूसरा अपन ले सकते हैं किसका, कोई भी जैसे पेंटीन हुआ, या कोई भी शैम्पू का एग्जांपल ले लो। तीसरा अपन लेते लेते हैं कोई भी जैसे कॉम्प्लेन वगैरह हुआ, हॉर्लिक्स हुआ, बॉर्नवीटा हुआ, इसका एग्जांपल ले लो। तो ये दो तीन एग्जांपल जब अपन लेते हैं तो आप क्या देखते हो, ये एडवर्टाइजमेंट अपने को अभी भी अगर आप बात करें तो अपने को ये चीज एग्जांपल याद है, माइंड में क्लियर है। और जैसे ही मैंने नाम लिया है तो पर्टिकुलर आपके माइंड में एक इमेज यहाँ पे हो गई होगी कि भाई ये एग्जाम्पल मैम यहाँ पे बात कर रही है। तो उनमें आपने कभी भी इस तरीके का ऑब्जर्वेशन करा है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अपने को इन्फॉर्मेशन ही देता है, हर एडवर्टाइजमेंट अपने को इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप इसमें कैटेगरी कैसे इन्वॉल्व करोगे कि मैम इस कैटेगरी में इस एग्जाम्पल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस कैटेगरी में इसको इन्वॉल्व कर सकता है। कभी ध्यान से देखा है एग्जाम्पल्स को? कभी ध्यान से देखी है एडवर्टाइजमेंट? ये बहुत सारी कैटेगरी है, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन इन एडवर्टाइजमेंट को। कौन कौन बताएगा, बताओ फटाफट। फैक्ट, वेरी गुड। कौन सा एग्जाम्पल? फैक्ट के अंदर कौन सा लोगे भाई? बुक नहीं देखनी, ठीक है। और जो भी मतलब आपके माइंड में आ रहा है कि मैम आपने एग्जांपल्स दिए हैं, कॉम्प्लेन वाला और हेयर ऑयल वाला, ठीक है मंथन। ठीक है, कोलगेट वाला भी ले सकते हो। हाँ, अपन ये देख सकते हैं मंथन, इनके अंदर जैसे मंथन ने जैसे बताया कि मैम ये एग्जांपल्स अपन फैक्ट वाले में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट का मतलब क्या क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपने को जैसे कि एक डेंटिस्ट रिकमेंड करता है, ठीक है। अपन नहीं कर रहे, वो कह रहे कंपनी, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। और एक डेंटिस्ट है वो रिकमेंड कर रहा है कि वो कोलगेट को यूज करो, या आप कोई भी एक मतलब
अलग मान लो पेप्सोडेंट हुआ या बहुत सारे ऐसे अपन ले सकते हैं, तो इनको आप क्या करो, यूज करो। तो अब जैसे कि आपकी बुक में जैसे अपन एग्जांपल्स वगैरह की बात करें, तो फैक्ट वाले में इन्होंने क्या रखा है, यही है कि कोलगेट में जो डेंटिस्ट है वो रिकमेंड करता है, ठीक है। 70% डेंटिस्ट है वर्ल्ड की जो 70% डेंटिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं कि आप कोलगेट यूज करो। अब यहाँ पे कहा जाता है कि लाइजोल आता है, आई थिंक लाइजोल आता है, ठीक है। हाँ, लाइजोल ही आता है जो फ्लोर क्लीनर होता है। तो वो कभी भी आप देखना, वो ये कहेंगे अपने को 99.9% जम्स है वो मतलब कंप्लीट फिनिश करने का काम ये लाइजोल करता है। आपने कभी सोचा है कि 100% क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं कह रहे भाई, फैक्ट ही दे रखा है, ये कह रहे सिर्फ फैक्ट है, ठीक है। कोलगेट में हम नहीं कह रहे, 70% डेंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि कोलगेट है वो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा ब्रांड है। उसके बाद में लाइजॉल की अपन ने बात की, ठीक है, फ्लोर क्लीनर है, तो 99.9% जम्स है वो कंप्लीट ये करने का काम करता है, ठीक है, फिनिश करने का काम करता है। तो कभी सोचा है कि भाई 100% क्यों नहीं कर रहे, 99.9 ही क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड यशराज, बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप 100% की गारंटी लेते हो, तो आपको जिस तरीके का मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, जो कि आपके 9th चैप्टर में आएगा, इन्फ्लुएंजा मेडिसिन वाला, मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी क्या कर रही है, अगर गारंटी ले लेती है ना कोई भी प्रोडक्ट की कंप्लीट, कि हम 100% मानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है और हम आपको गारंटी देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको वैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अगर नहीं करवाते तो कंज्यूमर है वो क्या कर देते हैं, काफी बार केस हो जाता है कंपनी के ऊपर या पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, तो इस तरीके में होता है। या फिर अपन बात करें इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स है, वो मोबाइल ऐड, मोबाइल में आप क्या करोगे, कौन सा यशराज ऐड करोगे, कौन सी टेक्निक मोबाइल में? सोशल प्रूफ। बिकॉज ए पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ह्यूमन कैन बी परफेक्ट। वेरी गुड मंथन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड है या एटलीस्ट ह्यूमन है, वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, तो ये सब चीजें अपने लिए कभी भी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरीके की टेक्निक्स आपको देखने को मिल जाती है। कभी भी एडवर्टाइजमेंट अपन देखते हैं तो देखा कंप्लीट हुआ, ठीक है, पर उन एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारी कैटेगरी है, वो डिफरेंशिएट करी जा सकती है, जिनको अपन अलग अलग उससे जानते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आई थिंक यूजफुल रही होगी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और नोट्स आप बनाएंगे फटाफट, एक साथ कंप्लीट कर लोगे ना, क्योंकि किसी दिन मैं अचानक से वो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करूंगी कि एक दिन में ही आपको कंप्लीट नोट्स की जो पिक है वो भेजनी है, फिर कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते जाओ, लोड नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो अपने लास्ट जो अपनी टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो, उसके बाद में, और इसके इसमें जो अपने 2 पॉइंट रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं अपने, एक तो रहा है मिडल मैन के लिए, दूसरा रहा है सोसाइटी के और मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके ओके। और यहाँ पे जो भी आप क्लास अटेंड करें, ठीक है, वो क्लास थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग तरीके से करो क्लास अटेंड, क्योंकि आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के फेवर में ही रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक देख लो एक भी रिप्लाई यहाँ पे समीर है वो शो तो हो रहे हैं, पर कोई रिप्लाई इनकी तरफ से आ नहीं पा रहा है, इट मीन्स बैठे ही नहीं है। बाबू को सबसे ज्यादा जल्दी रहती है इनके। यशराज सबसे पहले, यशराज हमेशा कहते हैं मैम 5 5 मिनट्स का जो हमारा ब्रेक होता है ना, वो मैम हमेशा आप ले जाते हो, ठीक है, हमेशा मैम है वो 5 मिनट्स का जो ब्रेक है वो हमेशा हमारा ले जाती है, फिर हम लोगों को जो टाइम मिलता है 5 मिनट्स का वो नहीं मिल पाता मैम की वजह से, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना अपना जो ये चैटिंग है, ये आप अपने जो पर्सनल आपके जो है, ठीक है, फोन वगैरह उनसे आप कीजिए,
यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके पर्सनल चैटिंग के लिए हम लोगों ने अवेलेबल नहीं करवाया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, नोट्स आप कंप्लीट करेंगे सभी अपने अपने,